भारत में बिकने वाली ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक कोका कोला और पेप्सी जैसी विदेशी कंपनीज बना रही हैं। इसी मार्केट में आज से करीब 9 साल पहले एक इंडियन कंपनी जिसने सिर्फ 10 रुपए की बोतल बेचकर 2800 करोड़ का अंपायर खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ड्रिंक की जिसने ना कभी बॉलीवुड स्टार ने प्रमोट किया, ना ही किसी फेमस क्रिकेटर ने, और तो और इसके प्रमोशन के लिए वायरल एड कैंपेन तक नहीं बने। फिर भी इस कोल्ड ड्रिंक ने आज भारत के लगभग हर गली मोहल्ले तक अपनी जगह बना ली है। इसका नाम है लाहौरी ज़ीरा। इसको पंजाब के 3 चचेरे भाइयों ने शुरू किया था और आज की तारीख में ये कंपनी 1 करोड़ से ज़्यादा बोतल बेच रही है। आंकड़े बताते हैं कि अब ये भारत की चौथी सबसे कार्बोनेटेड ड्रिंक बेचने वाली कंपनी बन चुकी है। तो आज हम डार्क फाइल्स पर जानेंगे कि आखिर कैसे बिना किसी बड़ी फंडिंग के 3 साधारण लड़कों ने 2800 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, और फिर ऐसा क्या हुआ जो पेप्सी और कोका कोला जैसी विदेशी कंपनीज को भी भारत में अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। है साल 2017 की। जगह चंडीगढ़ से करीब 40 किलोमीटर दूर एक शहर फतेहगढ़ साहिब। यहाँ 3 चचेरे भाई सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ बुट्टल साथ रहते थे। उसी सिलसिले में निखिल ने घर पे पड़े बेसिक मसालों के साथ सोडा ड्रिंक में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सबसे पहले सोडा वाटर लिया और उसमें ज़ीरा, काला नमक, नींबू मिलाकर एक चटपटा सा ड्रिंक बनाया। ये इतना शानदार बना कि उन्हें बचपन वाली देसी शिकंजवी याद आ गई, और बस यही से इन 3 भाइयों को शिकंजवी जैसा एक देसी कोल्ड ड्रिंक मार्केट के लिए बनाने का आइडिया आया। ये उस दौर की बात है जब इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट पर पूरी तरह कोका कोला और पेप्सी जैसी विदेशी कंपनीज का ही कब्जा हुआ करता था। उस समय नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स में देसी मसालेदार स्वाद की बड़ी डिमांड थी, लेकिन इसे पूरा करने वाला कोई ब्रांड मौजूद नहीं था, और पास के लोकल बाज़ारों में बांटा या सोडा के ठेले से ही लोग काम चलाया करते थे। हालांकि कर्नाटका के आसपास वाले हिस्से में बिंदु ज़ीरा और गुजरात में जीरू जैसे कुछ रीजनल कंपनी ज़रूर एक्टिव थी, लेकिन नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स में उनकी पहुंच उतनी नहीं थी। इसी को अपना गोल बनाकर तीनों भाइयों ने करीब 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर 2017 में एक कंपनी बनाई। इसका नाम रखा अर्चियन फूड प्राइवेट लिमिटेड। इसी कंपनी ने लाहौरी ज़ीरा के नाम से अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। इस नाम के पीछे एक कल्चरल कंट्रास्ट भी है। दरअसल कंपनी के सीईओ सौरभ मुंजाल को इस नाम का आइडिया लाहौरी नमक से आया, वही जिसे हम आम भाषा में सेंधा नमक के नाम से जानते हैं, जो इस कोल्ड ड्रिंक की जान है। वही से ही इस ड्रिंक के नाम में लाहौरी जुड़ा, जो आगे चलकर बवाल की वजह भी बना। खैर, इस कंपनी की पहली बॉटलिंग यूनिट चंडीगढ़ में लगी। ये स्केल में काफ़ी छोटी थी क्योंकि अभी प्रोडक्ट का ट्रायल फेज चल रहा था। इस यूनिट से बोतलों को ऑटो में भरकर कॉलेजेस के बाहर और लोकल दुकानदारों तक पहुंचाया जाता था। ये एक तरह से टेस्टिंग फेज था जिसमें कस्टमर से ड्रिंक के स्वाद का फीडबैक और मार्केट रिस्पांस लिया गया। ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक ही दिया, लेकिन इसके बाद कंपनी को 2 झटके लगे। सबसे पहला, बैंक ने उन्हें प्लांट लगाने के लिए लोन देने से मना कर दिया, और फिर लोकल दुकानदारों ने इस प्रोडक्ट को अपने फ्रिज में जगह देने का रिस्क नहीं लिया। जाहिर सी बात है, जो दिखेगा, जो बिकेगा, वही दुकानों पर टिकेगा। उस वक्त मार्केट में नामी कोल्ड ड्रिंक के बीच इस नई ड्रिंक को जगह देने का रिस्क हर कोई नहीं लेना चाहता था। बैंक से पैसे नहीं मिले तो तीनों लड़कों ने अपने परिवार से मदद मांगी। उसने करीब 5 करोड़ उधार लेकर इन्होंने अपनी फैक्ट्री शुरू की। इसके बाद एक और रुकावट, डिस्ट्रीब्यूटर्स का ड्रिंक पर भरोसा ना होना। इसका इलाज निकाला गया, सामान लेकर खुद ही दुकानों पर पहुंचा जाए। तीनों भाइयों ने खुद मार्केट में छानना शुरू किया, किराना वालों से बात की, ग्राहकों को मुफ्त में टेस्टिंग करवाई और डिमांड को ज़मीन से खड़ा किया। इसकी वजह से दुकानों से ऑर्डर मिलने लगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले मुंह से कोरते थे, अब वो खुद लाहौरी ज़ीरा के ऑर्डर्स की डिमांड करने लगे। इस हैवी डिमांड के पीछे लाहौरी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था कोल्ड ड्रिंक की कीमत। उन्होंने एक बोतल की कीमत सिर्फ 10 रुपये रखी। इसकी वजह से लाहौरी ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया
जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए सपना होता है, जिसे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आसान भाषा में अगर इसे समझे तो आमतौर पर कंपनीज पहले अपनी जेब से पैसा लगाकर कोई सामान बनाती है, फिर उसे बेचती है और तब कहीं जाकर पैसा वापस मिलता है। इसी बीच कंपनी के ऑर्डर्स का पैसा फंसा रहता है। पर लाहौरी ज़ीरा के केस में ऑर्डर्स का पेमेंट हाथों हाथ मिलता था। डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसे देकर पहले ही सामान के लिए एडवांस बुकिंग करते थे। इस वजह से कंपनी का पैसा मार्केट में फंसता नहीं और ना ही ऑर्डर रिटर्न होता था। इस पर को फाउंडर निखिल डोडा ने एक बार कहा कि पूरा सामान एडवांस बिकता है और यही उनके ब्रांड की पकड़ को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, लाहौरी ने अपना मार्केट भी बड़ी समझदारी से चुना। बड़े शहरों के माल के बजाय छोटे शहर, कस्बे और गाँव को टारगेट किया, जहां ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर देसी स्वाद पहले से था। यही वजह रही लाहौरी ने कभी किसी फिल्म स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया और ना ही कोई एड्स बनवाए, बल्कि उसने लोगों की ज़ुबान को ही अपनी सबसे बड़ी मार्केटिंग बना लिया। ये कोल्ड ड्रिंक लोगों की ज़ुबान पर ऐसे चढ़ी कि इसे इंस्पायर होकर कंपनी ने 2024 में एक कैंपेन लॉन्च किया, हर कोई पी रहा लाहौरी ज़ीरा। धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक की बिक्री इतनी तेज़ी से हुई कि अब कंपनी के सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई। हैवी डिमांड की वजह से दुकानें खाली होने वाली और डिमांड होने के बावजूद कंपनी उतनी बोतलें नहीं बना पा रही थी। इस मुसीबत को सॉल्व करने के लिए अब लाहौरी ने एक स्ट्रैटेजी बनाई। ड्रिंक बनाने वाले किसी भी कंपनी के असली ताकत उसकी फैक्ट्री में छिपी होती है। जितनी बॉटल्स आप बना सकोगे उतनी ही बड़ा आपका राज होगा। शुरुआत में लाहौरी रोज़ाना करीब 96,000 बोतलें बनाती थी। साल 2022 तक ये आंकड़ा करीब 20 लाख बोतलें रोज़ बनाने तक पहुंचा और अब 2026 आते आते लाहौरी हर दिन करीब 1 करोड़ बोतलें बना रही है। इस आंकड़े को ऐसे समझिए कि लाहौरी हर सेकंड 100 से ज़्यादा बोतलें बनाकर बाज़ार में उतार रहा है। इसके बावजूद कंपनी के सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हुई थी वो था इन बॉटल्स के देश के अलग अलग कोने तक भेजने का महंगा खर्च। आप खुद ही सोचिए, जिस बॉटल की कीमत मात्र 10 रुपये हो और अगर उसे एक पूरा ट्रक भी भर दिया जाए तो पूरे सामान की कीमत लगभग 3 लाख रुपए होगी। और अगर इन बोतलों को पंजाब से बनाकर महाराष्ट्र भेजा जाए तो अकेले ट्रक का किराया ही सारा मुनाफा कहा जाएगा। इसी समस्या को हल करने के लिए लाहौरी ने देश भर के अलग अलग हिस्सों में फैक्ट्रीज लगानी शुरू की। ज़्यादा डिमांड थी, ज़्यादा होती, उसी के आसपास एक फैक्ट्री बनानी लगी। जहां खुद फैक्ट्री लगाना मुश्किल था वहां को बॉटलिंग का रास्ता अपनाया गया, यानी किसी और की फैक्ट्री में अपना माल बनवाना, ठीक वैसे ही जैसे कोका कोला और बिस्लेरी करती है। इससे न सिर्फ सप्लाई की समस्या सुलझी बल्कि पूरा बिजनेस मॉडल ही स्ट्रांग बन गया, और वो भी ऐसे समय में जब ज़्यादातर स्टार्टअप करोड़ों रुपए एड्स और डिस्काउंट के ज़रिए घाटा खाकर आगे बढ़ रही थी। वही लाहौरी ने हर छोटे से छोटे काम को बेहद स्मार्टली किया। इसे समझने के लिए आप ये टेबल देखिए। शुगरी ड्रिंक 22% टैक्स और 12% कंपनसेशन एक्सेस होने की वजह से लाहौरी को 10 रुपये में से 4 रुपये सरकार को देना पड़ता था। हालांकि 12% टैक्स बाद में क्लेम कर वापस भी मिल जाता था। फिर रॉ मटेरियल और पैकेजिंग पर 2 रुपये का खर्च हो रहा था। इसके बाद 2 रुपये रिटेलर और 80 पैसे डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन बन रहा है। साथ ही 20 पैसे सामान के स्टॉकिंग पर खर्च किया जा रहा है। आखिर में कंपनी के हिस्से में सिर्फ 1 रुपये बच पाते हैं, जिसमें से 50 पैसे तो सैलरीज, ऑफिस ऑपरेशंस और मार्केटिंग में खर्च हो जाता है। ऐसे में सिर्फ 50 पैसे ही कंपनी का एक बोतल पर असली मुनाफा बचता है। इसलिए आधे रुपये में लाहौरी ज़ीरा जैसे साम्राज्य को खड़ा कर पाना आज भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल डिसिप्लिन की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2019 में लाहौरी की कमाई जो सिर्फ 11 करोड़ रुपए थी, वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में छलांग लगाकर करीब 312 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। और अब फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये आंकड़ा करीब 770 करोड़ तक पहुंच गया।
इतने कम पैसे और मुनाफे को समझदारी से यूज़ करना ही लाहौरी ज़ीरा की सक्सेस का सीक्रेट है। यहाँ आपने एक बात पर ज़रूर ध्यान दिया होगा कि लाहौरी हर साल मुनाफा कमा रही है और इसी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नज़र लाहौरी पर पड़ी। वो साल 2021 था जब लाहौरी को पहला बड़ा इन्वेस्टर मिला। ये बेल्जियम के मशहूर इन्वेस्टमेंट कंपनी वेरलिनवेस्ट थी। ये वही कंपनी है जो दुनिया भर के बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स में पैसा लगाने के लिए जानी जाती है। इसने लाहौरी में करीब 1,50,00,000 लगाए, यानी उस वक्त के हिसाब से मोटा माटी 120 करोड़ रुपए। इस एक ही निवेश ने कंपनी की कीमत 500 करोड़ के पार पहुंचा दी। सौरभ बुटना कहते हैं कि ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि उनकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। फिर आया मई 2025 और लाहौरी को दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला। इस बार ये पैसा आया मोतीलाल ओसवाल वेल्थ से, जो वो भी पूरे 200 करोड़ रुपए का। इस डील ने कंपनी की वैल्यूएशन को 3 गुना कर दिया, यानी जो कंपनी 2022 में करीब 700 करोड़ से 900 करोड़ की जानी जाती थी, अब वो 2800 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई। इन सब डील्स के बावजूद कंपनी की कमांड आज भी 3 भाइयों के हाथों में है। फाउंडर्स के पास करीब 71% हिस्सेदारी बची है। वही वेरलिनवेस्ट के पास करीब 20% और मोतीलाल ओसवाल के पास लगभग 7% की हिस्सेदारी है। लाहौरी की सक्सेस ने इन कंपनीज के सामने नए दुश्मन खड़े कर दिए। पहली नकल की फौज जैसे ही लाहौरी ज़ीरा हिट हुआ था, बाजार में बिल्कुल सेम नकली बोतलों की बहार आ गई। कोई पीएनएस लाहौरी ज़ीरा बेच रहा था और कोई लाहौर ज़ीरा। बोतलों का डिज़ाइन वही, लेबल का रंग वही और नाम में बस थोड़ा थोड़ा हेर फेर। इसका असर ये हुआ, गांव देहात में कस्टमर्स असली और नकली में फ़र्क नहीं समझ रहे थे। इसलिए लाहौरी ज़ीरा की ब्रांड इमेज को बड़ा अटैक पहुंचने लगा। इसे ऐसे समझिए, अगर कस्टमर्स का स्वाद धोखे से नकली लाहौरी ज़ीरा की वजह से ख़राब होता है तो उसका सीधा असर कस्टमर के भरोसे पर पड़ेगा। इसे नाराज़ होकर लाहौरी ज़ीरा की कंपनी नकल करने वाले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई, जहां कोर्ट ने भी माना कि लाहौरी ज़ीरा और पीएनएस लाहौरी ज़ीरा जैसे नामों में इतनी समानता है कि आम कस्टमर धोखा खा सकता है। इसी वजह से बाद में इन नामों के इस्तेमाल पर हमेशा के लिए बैन लग गया। इस बीच कंपनी के सामने दूसरी मुसीबत आई। ये बात मई 2025 की पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चाम पर था और ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड शुरू हो गया। इसमें उन ब्रांड्स को निशाना बनाया जाने लगा जिनके नाम में पाकिस्तान से जुड़ी कोई भी झलक दिखने की। इस ट्रेंड की चपेट में लाहौरी ज़ीरा भी आया। इंस्टाग्राम और एक्स पर बायकॉट लाहौरी ज़ीरा जैसे हैशटैग्स चलने लगे। लोगों ने सवाल उठाए कि भारतीय कंपनी के नाम पर लाहौर का जिक्र किया गया है। बवाल बढ़ते ही कंपनी के को फाउंडर निखिल डोडा ने सफाई दी कि इस नाम के पीछे 2 वजहें हैं। पहला कि लाहौर खाने और पुरानी यादों के लिए जाना जाता है, जिस वजह से ये नाम नेचुरल चॉइस लगा, और दूसरी वजह थी काला नमक, जिसे आम बोलचाल में लाहौरी नमक कहते हैं, जो हमारी ड्रिंक की जान है। इस पूरे बवाल के बावजूद भी कंपनी की बिक्री पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, लेकिन साल 2025 से 26 आते आते भारत के कोल्ड ड्रिंक बाज़ार में ज़ीरा ड्रिंक बनाने वालों को लेकर एक अजीब जंग छिड़ गई। कोका कोला, पेप्सी, बिस्लेरी और टाटा सब ने अपने अपने ज़ीरा ड्रिंक बाज़ार में उतारने शुरू कर दिए। जो कंपनीज कभी इसी देसी स्वाद को नज़रअंदाज करती थी, वो अब उसी की नकल करने लग गई है। इसमें मार्केटिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर अमृता बंसल ने कहा कि इस लड़ाई का फैसला अब स्वाद से नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी एबिलिटी से होगा। इसका साफ मतलब था कि जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों तक पहुंचाएगी वही बाज़ार से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकेगी। जब ये सब चीज़ें हो रही थी तभी लाहौरी का असली इम्तिहान शुरू हुआ। तो इस बार किसी कंपनी से नहीं बल्कि सरकार से था। तारीख 22 सितंबर 2025 सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उनसे सभी स्वीट और सोडा वाली ड्रिंक्स पर जीएसटी बढ़ाकर सीधे 40% कर दिया।
इस एक फैसले ने लाहौरी के उस पूरे मैच को हिला दिया जिसकी बात हमने पहले की थी। याद कीजिए, 10 रुपये की वो बोतल जिसमें टैक्स कटने के बाद कंपनी के पास पहले ही बहुत कम पैसा बचता था, अब उस पर टैक्स का बोझ और बढ़ गया। को फाउंडर निखिल डोडा ने खुद कहा 40% जीएसटी कंपनी के मार्जिन और मुनाफे और बाहरी दबाव डाल रहा है। तो चलिए इस चीज़ के आंकड़ों से और बेहतर तरीके से समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में लाहौरी की कमाई 73% बढ़ के करीब 540 करोड़ पर पहुंच गई, लेकिन इसी दौरान कंपनी का असली मुनाफा, जिसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, वो लगभग 25 करोड़ ही बना रहा। यानी कमाई तो लगभग 2 गुनी हो गई, पर जेब में आने वाला पैसा उतना नहीं रहा। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हैवी कंपटीशन। दरअसल बड़ी कंपनियों से लड़ने के लिए लाहौरी को अपना मार्जिन कुर्बान करना पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बोतलें बनाई जा रही है क्योंकि कम मार्जिन में मुनाफे को बढ़ाया जा सके, इसलिए। फिर भी लाहौरी के लिए आने वाले समय में मुसीबतें कम होती नज़र नहीं आ रही है। इसके पीछे लाहौरी की 2 सबसे बड़ी कमज़ोरियाँ हैं जो आगे चलकर ख़तरा बन सकती हैं। पहली कमज़ोरी, एक प्रोडक्ट पर टिका पूरा साम्राज्य। आज भी लाहौरी की कुल बिक्री का करीब 87 से 88% हिस्सा अकेले ड्रिंक से आता है। बाकी सारे फ्लेवर्स जैसे नींबू, कच्चा आम, मसाला, कोला उतने नहीं बिक रहे हैं। लाहौरी के दूसरी बड़ी कमज़ोरी है सप्लाई चेन में प्रॉब्लम। लाहौरी की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कंपनी उसे पूरा ही नहीं कर पा रही है। फैक्ट्री लगाना बहुत महंगा है और इसमें वक्त लगता है। इस वजह से गर्मी में अक्सर दुकानों पे लाहौरी का स्टॉक ख़त्म हो गया। और बाज़ार का नियम बड़ा सीधा है, जब आपकी बोतल शेल्फ पर नहीं होगी तो कोई और कस्टमर बगल में रखी कोई और बोतल उठा लेगा। खुद फाउंडर निखिल डोडा ने कहा, सप्लाई हैज़ बीन ए बिगेस्ट बॉटलनेक। तो ऐसे में सवाल है कि लाहौरी का फ्यूचर क्या होगा? क्या कंपनी आगे भी कोका कोला और पेप्सी जैसी बड़ी विदेशी कंपनी से टक्कर ले पाएगी, या फिर दूसरे स्टार्टअप्स की तरह इसकी कहानी में भी एक फुल स्टॉप लग जाएगा? फिलहाल कंपनी के इरादे बिल्कुल मजबूत दिखाई दे रहे हैं। 2026 में लाहौरी भारत के 80 से 90% पिन कोड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। साथ ही खाड़ी देशों में ड्रिंक एक्सपोर्ट करने की तैयारी भी चल रही है। लाहौरी की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हूँ पोरश, आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और नई फाइल के साथ। शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।